नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बता दें आपको कि गुजरात सरकार ने जिस तरह से बिल्किस बानो रेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया है, उसके बाद हर तरफ इसी की आलोचना हो रही है। जाने माने गीतकार जावेद अख्तर ने भी गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना की। जावेद अख्तर ने ट्विटर पर सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे समाज के साथ जरूर कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिन लोगों ने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ रेप किया, उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की, इन लोगों ने 3 साल की मासूम लड़की की भी हत्या कर दी और इन सभी लोगों को जेल से आजाद कर दिया गया है। जेल से आजाद किए जाने के बाद इन्हें मिठाई बांटी गई और ये माला पहनाई गई है। ये लोग किसी भी बात से पीछे नहीं छिपे और सोचिए, हमारे समाज में जरूर कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। और आपको बताते चलें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जगह जगह से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और इसी बीच जावेद अख्तर ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, उसके बाद एक बार फिर से गुजरात सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और जौनपुर में वन रक्षक परीक्षा के दौरान 2 नकलची पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही छात्र ब्लूटूथ डिवाइस के सहारे नकल कर रहे थे। ऑनलाइन बाजार थाना, टीडी कॉलेज और प्रसाद इंस्टीट्यूट में ये नकलची पकड़े गए हैं। आज जनपद जौनपुर में 36 केंद्रों पे 70,000 से ऊपर के परीक्षार्थी वन रक्षक की परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। तीनों जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिसमें कि 2 लड़के हैं, एक महिला है। तीनों थाना क्षेत्र कोतवाली और लाइन बाजार से अलग अलग सेंटरों से पकड़े गए हैं। इन तीनों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राप्त हुई है। इनके खिलाफ आवश्यक विधि कार्रवाई की जाए। आज हमारे महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश अधिविद्य सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित वन रक्षक परीक्षा थी, जिसमें हमारे यहाँ साइंस बिल्डिंग की बी ब्लॉक में कमरा नंबर 34 में एक राजू यादव सना भान सिंह यादव और साधोपुर कहली सिकंदरा इलाहाबाद एक लड़का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया। जो प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह वहाँ के केंद्र अधीक्षक थे, उनकी टीम ने स्टेटिक मजिस्ट्रेट चौकी प्रभारी की सहायता से उस लड़के को पकड़ा है। और हमने अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष से संपर्क करके उनको अग्रिम कार्रवाई के लिए आवेदन दिलवा दिया है। और कन्नौज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने लखनऊ जाते वक्त मीडिया के सवालों का जवाब दिया। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लखनऊ रवाना हो गए वो, और इसी बीच जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, चुनाव के पहले भी पार्टी के गरीबों के हक में पार्टी ने आवाज उठाई है और इसी तरह जो दिक्कतें सामने आई उसे लेकर सरकार तक लोगों की बात पहुंचाना, यही मेन उद्देश्य बताया गया। और आपको इस बात ये भी बता दें कि सपा बसपा की फूट पर भी उन्होंने जवाब दिया है कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग जिनकी अनदेखी की जा रही है इस सरकार में, ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। शिवपाल की चिट्ठी पर भी इस दौरान सवाल किया गया, तो शिवपाल यादव के द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर आदित्य यादव का कहना है, उन्होंने सफाई दी कि चिट्ठी उन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों साल पहले हुई घटना पर लिखी थी और इसको कौन किस तरीके से जोड़ देता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो लिखा था वो एक पौराणिक कथा थी। गठबंधन के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया कि प्रसपा गठबंधन के लिए नेता और कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा चुकी है और हम लोग पार्टी की मजबूती के लक्ष्य को लेकर निकले हुए हैं और आगे भी इसी भूमिका के हिसाब से काम किया जाएगा। देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और आज प्रथम बार हमारा लखनऊ के हमारे प्रदेश कार्यालय में हम जा रहे हैं, तो निश्चित ही पार्टी को मजबूत करना, संगठन के स्तर पे, जमीनी स्तर पे पार्टी को मजबूत करना, संगठन को खड़ा करना। जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पूर्व में चुनाव से पहले भी गरीबों की आवाज़ उठाई है, उसी तरीके से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश में जनता में और जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से नकारा है, उनको देखते हुए सरकार तक जन की बात पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी एक बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए और जो आपसी कलह चल रही है, तो इसका क्या फ़ायदा बीजेपी को होगा?
देखिए, कोई आपसी कलह की बात ही नहीं। अब जब आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अपनी समाजवादी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और अब खबर सीतापुर से है, जहां पर 18 साल की एक लड़की घर से शौच के लिए निकली, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। इस लड़की का अपहरण कर लिया गया है और परिजनों ने थाने पर तहरीर भी दी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि पूरा मामला है सीतापुर जनपद के थाना मिश्रिक क्षेत्र के रूपपुर का। यहाँ पर मिश्रिक थाने में तहरीर देते हुए बताया गया है कि विनीता देवी शाम को लगभग 7:30 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली, लेकिन कुछ समय बाद अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और उसने उसे अगवा कर लिया। आपको बताते चलें कि इस बीच लड़की की चिल्लाने की आवाज भी आई है, तो परिजनों का कहना है कि वो उसकी आवाज सुनकर घर से जब बाहर निकले और गांव के काफी दूर तक चिल्लाने की आवाज आती रही, तो दौड़कर उसका पीछा किया गया, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। आपको बताते चलें इस बीच कोई भी सूचना या सुराग उन्हें भी नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस को मामले की तहरीर दी जा चुकी है और जांच पड़ताल जारी है। ये पूरा मामला अभी भी काफी संदिग्ध बना हुआ है। कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि लड़की घर से भागी है, मगर परिजनों ने अपहरण करने का केस दर्ज करवाया। पूरा मामला है यो भैया, वह 7 बजे की टट्टी फिर आई रहे, लेकिन आवत रहा है उधर के यहाँ जाए रही रहा, हमके इधर के यहाँ जाओ जले जइहा ओती टट्टी फिर कुछ टाइम हो जाए मुधेर हो जाए, तो इधर वह टट्टी फिर आई रहा है। और बच्चा हमरे तिर पोता मार वो लग रोवे, तो वही काम करिया लेने वो सोवे लगे, तो खटिया पर हम लटारे लगे, लटारे के बाद में हम फिर उठे न हुआ तेरे, तो फिर ये रोवे लगे, तो फिर वही काम करिया ले लेन पौधा लेन। जब ये पता ही सोएगा वैसे दूर अपन शरीर पे लेन, जब सोएगा तब हम हटन होते टाइम कहीं लौड़िया में टट्टी फिर के बहू नहीं आए देखी भला ये कितने नहीं आया। हम आवाज नहीं लगाए और बिटिया विनीता गोहरान विनीता हमारी बोली नहीं, जब बोली नहीं तब हम तात लेके झंडा लेके आए, तात लेके इधर उधर सब गाँव जाता रहे। हमारी बिटिया का हमका दिखानी नहीं, जब दिखानी नहीं लड़का हमारे इधर से आवत रहा है, तो वैसे कहन भैया यहाँ वो देखो हमारी बिटिया उठाए लेगा, कोई पकड़ लेगा है। तो वो जब सुनी तब यह पार हम कहीं पहले चले जाओ तनु घर में देख लो, जैसा हम ऐसी दूरी तो ऐसी बेचाए घर आई गई हुए, तो ऐसी वो घर गए तब घर में नहीं वह आई, तब फिर वह हाय अम्मा अब का करी बा बिटिया नाई घर में, अब का करी बिटिया नाई माँ जिंदा कैसे रही बा। तो फिर हल्ला कर हो भी देखा पता कहूँ भाई हो कहूँ वाले पान कोई पकड़ू लग गए, तो भाई यह तीन हुई है कहूँ वाले पान जल्दी जल्दी थोड़े उड़ा। मामला है गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मवई गांव का, जहां पर यहां रहने वाली एक मुस्कान नाम की लड़की, जिसकी शादी बगल के ही एक गांव में तय हुई थी, लेकिन दहेज लोभियों ने दहेज में अचानक से मोटरसाइकिल की मांग रख दी, जिसको देने में लड़की पक्ष ने असमर्थता जताई है। और नतीजा ये हुआ कि वर पक्ष लड़की के घर बारात लेकर नहीं पहुंचा। बारात नहीं आने की वजह से लड़की पक्ष के लोग काफी मायूस हुए और पीड़ित लड़की के परिजनों ने गदागंज थाने में जाकर वर पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोहाली दौरे से पहले पंजाब में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चंडीगढ़ और मोहाली को दहलाने में फिराक में है और आतंकी किसी बस स्टैंड को इस बार निशाना बना सकते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में पंजाब सरकार को इनपुट भी भेजा है, जिसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा के बंदोबस्त को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी गई है। आगे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को मोहाली आ रहे हैं और वहां पर वो टाटा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसी को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने भी कुछ दिन पहले ही दिल्ली से 4 आतंकी पकड़े थे। इनमें दीपक मोगा, सन्नी ईसापुर, संदीप सिंह और बिपिन जाखड़ का नाम शामिल है और ये चारों ही कनाडा बैठे गैंगस्टर अर्श ढल्ला और ऑस्ट्रेलिया बैठे गुरजट जट्टा के संपर्क में थे। और आपको बता दें कि पूछताछ में उन्होंने ये खुलासा किया था कि आतंकियों के निशाने पर अब दिल्ली और मोगा के साथ साथ मोहाली भी है। पुलिस को उनसे पूछताछ में टारगेट किलिंग की जानकारी भी मिली थी और अब पंजाब पुलिस ने इस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के समर्थन वाला टेरर मॉड्यूल इसे करार दिया। और एटा में कार को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया है। इस बीच 2 बालिकाओं की मौत हो गई, जबकि 10 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों को शवों को उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
घायलों का मेडिकल कॉलेज में इस वक्त उपचार चल रहा है और सभी श्रद्धालु मथुरा वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे। अपने गांव अमरौली अलीगंज ये लोग जा रहे थे और ट्रैक्टर में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। और इसी बीच आपको बता दें कि 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 2 बालिकाओं की मौत हो गई है। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत गांव बापसा के पास की घटना। आज कोतवाली देहात को सूचना मिली कि प्रातः 3:30 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ड्राइवर को झपकी आने के कारण मौके पर निशा और सृष्टि 2 बच्चियों की डेथ हो गई तथा इसमें कुल 1 गंभीर रूप से घायल है और 8 लोग जो है सामान्य रूप से घायल हुए हैं। घटना के संबंध में प्राथमिक रूप से जानकारी करने पर पाया गया कि ये लोग जो है कासगंज के रहने वाले हैं और मथुरा से दर्शन करके लौट रहे थे और ड्राइवर को झपकी आने का घटना घटित हुई है। इसके संबंध में और छानबीन कर आवश्यक निर्णय। और नोएडा से एक वीडियो सामने आया है जो काफी हैरान कर देने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि नोएडा में एक महिला का गार्ड के साथ मारपीट करना और गाली गलौज करने का ये वीडियो है जो कि अब बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला इस गार्ड को जमकर भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। बताया ये जा रहा है कि महिला ने सोसाइटी के गार्ड्स की पिटाई भी की और वहीं बिहार के गार्डों को भी इस महिला ने अपशब्द कहे हैं। वहां मौजूद लोगों की माने तो गेट खोलने में थोड़ा देरी होने की वजह से ये महिला भड़क उठी, जिसके बाद ये पूरी घटना घटी है। अब नोएडा के इस वीडियो में एक महिला सोसाइटी का गेट देरी से खोले जाने के कारण एक गार्ड से बदतमीजी करती नजर आ रही है। वीडियो करीब 2 मिनट से अधिक का है और इस वीडियो के सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और महिला का वीडियो जेपी ग्रीनविश सोसाइटी का बताया जा रहा है। इस मामले में नोएडा के एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अभद्र व्यवहार ये महिला कर रही है और गार्ड्स के द्वारा ये मामला दर्ज कर लिया गया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। उच्चहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सावापुर निवेदा गांव के पास ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार टैंकर ने 5 मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। आपको बता दें कि ये जो टैंकर है मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए बेकाबू होकर गड्ढे में जाकर पलट गया है और टैंकर की चपेट में आने की वजह से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी घायलों को फिलहाल रास्ते में एक ढाबे के पास खड़े होकर चाय पीते हुए देखा गया था। तभी सीमेंट लादकर जा रहे इस टैंकर ने अनियंत्रित होकर ढाबे पर खड़े 5 मोटरसाइकिलों को रौंद दिया और इसी दौरान वो गड्ढे में जा गिरा। इस बीच आपको ये भी बता दें करीब 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खबर अब एरवा कटरा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने एरवा कटरा ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश महासचिव ने खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार को एक ज्ञापन देते हुए कहा कि 30 दिन के अंदर 5 सूत्री मांगों पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम लोग किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर योजनाओं की बात करें तो ब्लॉक से ही योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाती। इसी ब्लॉक के अधिकारी रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं करते। और बता दें आपको कि बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत सुरेधा में शौचालय बना हुआ है और उसमें घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ग्राम पंचायत बीलपुर, जहां पर आवास के नाम पर 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों की ये लड़ाई है जो कि जारी रहेगी। इसी बीच आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि खंड विकास अधिकारी ने मनीष कुमार ने ज्ञापन देते हुए बताया कि मुझे एरवा कटरा ब्लॉक की जो चार्ज है उसके लिए 2 महीने हुए हैं चार्ज लिए हुए और आज तक ऐसे कोई मुद्दे सामने नहीं आए हैं। लेकिन किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा जो भी मुद्दे आए हैं उसकी जांच करवाई जाएगी और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उद्देश्य था ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में, जिसमें शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले आवास में जो धनोगाही हो रही है, प्रधान प्लस सचिव और अन्य रोजगार सेवक के माध्यम से, उसके संबंध में आज जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन था। और दूसरा पॉइंट था गौशाला।
गौशाला का पॉइंट था और भी 2-3 पॉइंट थे। टोटल 5 सूत्री मांगे थी हमारी, जो वीडियो साहब को बता दिया कि वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है 30 दिन के अंदर इन समस्याओं को निस्तारण किया जाएगा और इन पर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट द्वारा आज सुबह से यहाँ पर गोष्ठी की गई, सभा की गई और विभिन्न विकासखंड की विभिन्न समस्याओं के बारे में इन लोगों ने लिख करके एक 3 पेज का ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में कि कुछ समस्याओं को तो तुरंत उनका निस्तारण किया गया और कुछ समस्याएं शीघ्र कोशिश किया जाएगा कि 2-3 हफ्ते में उन समस्याओं का निराकरण कर। और बढ़ते अगली खबर की ओर, यहाँ पर आपको बताते चलें कि 8.25 करोड़ की लागत से हल्द्वानी के हल्दूचोड़ में बन रहा 30 बेड का अस्पताल 8 सालों में भी स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं हो सका है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 8 साल पूरे होने के बावजूद भी 30 बेड के अस्पताल को चालू नहीं किया जा सका। अब राज्य सरकार के द्वारा की जा रही सारी घोषणाएं भी खोखली होती नजर आ रही है। जहां सरकार एक और 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ 8 साल पूरे होने के बावजूद भी लाखों लोगों के लिए बनाए जा रहे 30 बेड के इस अस्पताल को चालू नहीं किया जा सका। इस अस्पताल से लाखों लोगों की आशाएं जुड़ी थी और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लाखों की आबादी को उसी के बीच बनाए जा रहे अस्पताल से इस बनने के बाद से प्राइवेट अस्पतालों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल मनमाफिक रकम वसूलते हैं। लेकिन 8 साल पूरे होने के बावजूद भी ये अस्पताल चालू नहीं हो सका है और अस्पताल दूर होने के कारण मरीजों को ले जाते वक्त कई मरीज रास्ते में भी दम तोड़ चुके हैं। वाले में तो पूर्ण रफ्तार से कार्य चल रहा है और मैं लगातार उसके निर्माण पर भी नजर रखे हुए हूँ। हल्दूचोड़ में जहाँ तक वहाँ निश्चित रूप से और जो है मैं इसमें उनको कई बार कह भी चुका हूँ और चेतावनी दी जा चुकी है। इवन उनको जो प्रतिकूल एजेंसी है, निर्माण एजेंसी जो है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है और अब लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। अब उनको हमें उसमें अवस्थापनाएं सुविधाएं जुटानी है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अन्य स्टाफ हैं और जो चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे अन्य जो मशीन्स हैं, चाहे अन्य अस्पताल के उपकरण कुर्सी मेज से लेकर अन्य चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि 30 बेड का अस्पताल है तो सभी तो उसके लिए। खबर लालकुआ से है, जहां नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने नगर के कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप की एक बैठक बुलाई है, जहां पर लालकुआ कोतवाली में ये बैठक रखी गई और इस बैठक में कई प्रकार के अपराधियों की तत्काल सूचना देने और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान में सहयोग करने की बात रखी गई। तो इस बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने यातायात नियमों का पालन और लोगों से इसमें जागरूक होने की और सहयोग करने के लिए कहा। स्थानीय कोतवाली में आयोजित की गई इस बैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआ अभिनय चौधरी ने कहा है कि वर्तमान में लालकुआ क्षेत्र में नशे की लत बच्चों के भीतर तेजी के साथ बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस के साथ और नगर क्षेत्र वासियों को भी सहयोग करना महत्वपूर्ण है। मीटिंग की है जिसमें जो समाज के लोग हैं, जितने भी संभ्रांत लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ एनजीओ के लोग हैं और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ से बुलाए गए हैं अलग अलग नगर के लोग, ताकि उनसे शहर की समस्याएं पूछी जा सकें और उनका हम जो है उनका सुझाव दे सकें, उनका निदान करने की हम कोशिश करें कि वो क्या समस्याएं हैं और क्या पुलिस कर सकती है। साथ ही इनको जैसे साइबर के अपराध हैं, ट्रैफिक के नियम कानून हैं और जो जितने भी नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाए। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।